ठीक। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके निर्माण की। ठीक है, क्षेत्र बता देंगे, फिर हम इसके निर्माण की बात कर लेंगे। निर्माण के बाद हम बात कर लेंगे इसके विस्तार की। ठीक है, और आगे हम देख लेंगे। ठीक है, निर्माण की हम पहले बात करें तो ये मालवा पठार की हम बात करें तो एक ओलिकर वंश था। ठीक है, वो ओलिकर वंश था। ओलिकर वंश था, इसका जो शासन था वो था मंसूर में, मतलब जो दसपुर नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है, मंसूर हम छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे, बोलूंगा। ठीक है, दसपुर मंसूर। इसके समय एक जाति निवास करती थी मालवा के क्षेत्र में। ठीक है, तो उसी के नाम पे इसे रखा है, उसका नाम था मलव जाति। ठीक है, जाति के नाम पे किसने रखा इसका नाम? ओलिकर वंश ने रखा। ठीक है, ये आ गया आपका। और इसके बाद हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल कितना है इसका? पहले तो 18 राज्यों से 19 राज्यों के बीच में स्थित है, मतलब बीच में स्थित है कि पूरे घेर रखा है इसने। ठीक है, जिलों को घेर रखा है इसने, जिलों को। और इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा आपका 28,222.2 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और हम इसके भाग की बात करें कि इसका कितना भाग घेरता है, तो घेरता है 27.62%। ठीक है, सेकंड नंबर पर नर्मदा सोन घाटी आ गया, मैं बताना भूल गया था। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी सेकंड नंबर पे। बड़ा पठार उच्च भारत का सेकंड नंबर का है, तो नर्मदा सोन घाटी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके निर्माण की। अब निर्माण की कहानी कैसी है? देखो, चट्टानें होती है, जैसे कि धारवाड़ के रंग की चट्टानें, कुड़प्पा चट्टानें, और इसके बाद आर्यन युग की चट्टानें। ऐसी चट्टानें हैं बेसाल्टिक रंग की चट्टानें। ठीक है, जो केटीएस युग की चट्टानें हैं, हम बोलेंगे उन्हें कौन से युग की चट्टानें बोलेंगे? केटीएस युग की चट्टानें। बहुत छोटे अक्षर में लिखूंगा मैं, केटीसीएस युग की चट्टानें। ठीक है, कौन से नाम बताएंगे हम? बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, और ज्वालामुखी के लावा से निर्मित दक्कन ट्रेप की चट्टानें। बात आती है दक्कन ट्रेप की। अब बात आती है विस्तार की। विस्तार की मतलब ये विस्तार सिस्टम कि जैसे कि इसके पूर्व में कौन सा एरिया लगता है? विस्तार। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो हम धीरे बात करेंगे, जैसे कि पूर्व की बात करेंगे, पश्चिम की बात करेंगे, और हम बात करेंगे उत्तर की, और हम बात करेंगे दक्षिण की। देखो, दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, हम जिस टाइप से उसे हम बताएंगे। ठीक है, वो सीमित एरिया में क्वेश्चन पूछेगा तो पूर्व में पूछ लेगा आपसे। वो देखो, जैसे कि हमारा, जैसे कि ये हमारा एमपी है। ठीक है, ये हमारा एमपी है, तो इसने पूछा पूर्व में, तो मतलब हमारा क्षेत्र यहाँ पर है, तो पूर्व में क्या पड़ेगा इसे? ग्वालियर की पहाड़ी। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसे एग्जैक्ट क्या पड़ेगा? मध्य भारत का पठार। तो हमें लिखेंगे ग्वालियर की, सॉरी ये तो उत्तर में होगा। देखो, इधर पूर्व इधर है, तो इधर इसे दो क्षेत्र पड़ेंगे, एक तो अपना बुंदेलखंड और एक बघेलखंड। तो बुंदेलखंड का एरिया मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लोकेशन पहले एरिया पढ़ना पड़ा, खंड और बघेलखंड। खंड, इसको पश्चिम की बात करें, मतलब इधर की बात करें, तो इधर आलावरी, मतलब अपना राजस्थान से आलावरी पर्वत श्रेणी निकलती है, तो मतलब एक वहाँ पर पहाड़ी है, मेवाड़ की पहाड़ी। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका? आलावरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, दोनों में से कौन सा में आ जाए? उत्तर की बात करें, मतलब ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ग्वालियर की पहाड़ी या फिर मध्य भारत का पठार। ठीक है, अब बात करें दक्षिण की। किसकी बात कर रहे हैं हम? दक्षिण की बात करें
तो दक्षिण की बात करेंगे तो सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, और मेकल श्रेणी, कोई इसी भी आ जाएगा तो हम सतपुड़ा लिख देंगे। जैसे कि नर्मदा सोन घाटी भी इसकी एक सीमा बनाती है। और इसके बाद नर्मदा सोन घाटी के बाद एक इसके बीचों बीच एक विंध्य किरम की चट्टान है, ठीक है, विंध्य मैं लिख देता हूँ यहीं पर आपको बताने के लिए काम आएगी वो, क्योंकि उसकी जो निर्माण हुआ है, जैसे कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ, विंध्य चट्टान लिख दो, विंध्य पर्वत श्रेणी। हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, थोड़ी सी इसकी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मालवा के पठार को बोल विस्तार के बाद आएगा इसकी हम बात करें तो हम जलवायु की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी जलवायु की थोड़ी वायु अक्षर में लिखेंगे यार, ठीक है, हम जलवायु की बात करेंगे, यहीं पर आपको दिखा जाएगा। देखो जलवायु की बात करेंगे, इसकी जलवायु जो है सम शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण। अब शीतोष्ण का मतलब है कि ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो एक बौद्ध युग जो है फायान, ठीक है, फायान वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। उसने कहा था कि जो मालवा के क्षेत्र की जलवायु वो विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, विश्व की श्रेष्ठ जलवायु, ठीक है। ये तो सबको फैक्ट याद है, ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब वो लिख जाते ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का किससे निर्माण हुआ, 1 नंबर क्वेश्चन है, ये तो सजोड़ी में आएगा, ठीक है। इन जैसे कि पूर्व को पूछ ले तो आपको बताना छोटा नागपुर का पठार भी है इधर, ठीक है, इधर छोटा नागपुर का पठार भी है, पूर्व में आपको छोटे नागपुर का पठार, ठीक है, आपको उसे बताना। हम बात करते हैं अब देखो मिट्टी की, तो मिट्टी का जो सिस्टम है वो यहीं से आएगा अपना, जो बेसाल्ट है चट्टान है उनके अपरदन अपरदन के द्वारा काली मिट्टी का विकास होता है या निर्माण होता है, ठीक है। काली मिट्टी से हम क्वेश्चन उठा लेंगे, रेंगून कहा जाता है, गहरी काली मिट्टी प्राप्त होती है, मिट्टी काली तो लिखना भूल गया, काली मिट्टी, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन लिखेंगे कपासी मिट्टी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कपासी मिट्टी हो गई, यहीं से फसल लिख देंगे, फसल का उत्पादन मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैसे सोयाबीन होता है इस क्षेत्र में, ठीक है। फसल लिखेंगे हम गेहूँ, सोयाबीन और कपास, ठीक है। मिट्टी कौन सी है? गहरी काली मिट्टी, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, चलो मैं ये लिखा देता हूँ यार, विंध्याचल की पर्वत की जगह ये बनी है अवसादी चट्टानों से, ठीक है। अवसादी चट्टानों में जो भी निकलता है खनिज के लिए बहुत उपयोगी है, इससे जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं, खनिज के लिए उपयोगी है। अब खनिज में यहाँ से मिले लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ठीक है। लाल पत्थर का मतलब है लाल बलुआ पत्थर, आपका सांची स्तूप लाल किला इसी से निर्मित है, ठीक है। लाल पत्थर और किस क्रम की चट्टानों में मिला है? अवसादी चट्टानों, ठीक है। विंध्याचल पर्वत इसकी सबसे बड़ी चोटी है आपकी सतभावन चोटी, ठीक है, ये भी आता है सतभावन। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो हमने ये पढ़ लिया। अभी एक चीज वो छूट गई यहाँ पर, इसे राजस्थान में क्या कहा जाता है, ठीक है। इसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हरठोटी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी नदियों की। हम यहाँ से नदी है लेंगे, पहले हम अफवाद अंतर पढ़ेंगे। यहाँ से दो इसमें सिस्टम क्या है कि जो इसका क्षेत्र है ये जल विभाजक का कार्य करता है, चंबल और नर्मदा के बीच जल विभाजक का कार्य कैसे करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लोकेशन पे से ले जाता है फिर वापस,
चलो यही क्षेत्र यहाँ पर है ना। इसके नीचे से तो नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है अपनी चंबल नदी, तो बीच में तो ये मालवा क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जल विभाजक का कार्य करती है, ये भी जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। हाँ ये करती है जल विभाजक का, ठीक है। ये तो मालवा क्षेत्र में तो इसकी जो सिस्टम है ना, मालवा का जो सिस्टम है, ये दो अफतंत्र से मिलकर बना है। पहला तो यमुना में जो नदी मिलती है उनसे, और एक अरब सागर में गिरती है उनसे। तो यहाँ से हम नदी बोलूँगा, आप लिखना, ठीक है। मैं लिखा देता हूँ। पहले तो बेतवा, इसके बाद आप लिखना बेतवा हो गई, आप लिखना चंबल, चंबल अंडरलाइन कर लो क्योंकि इसके बारे में हम देख लेंगे थोड़ा सा। कावेरी, केन, कुमारी नदी और सिंध नदी, ठीक है, इतनी बहुत है। सिवन, अब सिवन नदी है मंसूर स्थित है इसके किनारे पर, ठीक है। बेतवा, ओरछा, चंबल जानापा पहाड़ी से निकली है, जो मालवा क्षेत्र की दूसरे नंबर की पहाड़ी है। जानापा पहाड़ी जहाँ परशुराम की जन्मस्थली है, ठीक है। जानापा पहाड़ी जहाँ परशुराम की जन्मस्थली है, ठीक है। हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ, ठीक है। बेतवा ये हो गया, ये हमारा यमुना का सिस्टम है, ठीक है। हम अरब सागर की बात करेंगे, अरब सागर की बात करेंगे तो नर्मदा एस्चुरी बनाती है, ताप्ती एस्चुरी बनाती है, ठीक है, माही, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, ये ऊपर जाएगी और मिल जाएगी किसमें, यमुना में। तो यमुना अपतंत्र और ये अरब सागर अपतंत्र किस पठार में है, तो ये मालवा के पठार में, दोनों अपतंत्र मालवा के पठार में। ये सिस्टम हो गया। हम चंबल से थोड़ा सा क्वेश्चन उठाएंगे कि ये अपर्दन अवनालिका भारत में सर्वाधिक इसी में होती है, मतलब मिट्टी को काटने का सिस्टम। बिहार की समस्या यही उत्पन्न होती है, बिहार जानापा पहाड़ी से निकली है और अपर्दन मिट्टी का कटाव यही इसमें होता है, ठीक है। इसके बाद केन कटने से निकली है, ठीक है। अब हमने 1 2 3 4, उसके बाद 4 के बाद फसल 5, काली मिट्टी 6, जलवायु 7 और अफतंत्र 8 फैक्टर इसमें से, ठीक। और अभी निकलेंगे जैसे कि अभी इसके इतिहास के बारे में, मतलब इसमें कौन कौन सी जिले हैं और क्या क्या फेमस है, जैसे कि चोटी वगैरह इसकी कौन कौन सी है। सिगार चोटी सबसे बड़ी चोटी कौन सी इसकी, सिगार चोटी, ठीक है, 881। हम और देख लेंगे, वो भी देखें। मालवा